गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज की हमारी क्लास मोस्ट रिपीटेड इडियम्स एंड फ्रेजेस की होने वाली है, जिसमें हम एग्जाम्स में बार बार पूछे जाने वाले इडियम्स एंड फ्रेजेस का मीनिंग सीखेंगे। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इडियम है एट द ड्रॉप ऑफ ए हैट। सबसे पहले इस इडियम के ओरिजिन के बारे में बात करते हैं कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। तो पुराने समय में कोई भी रेस या कोई भी कॉन्टेस्ट होता था तो उसे स्टार्ट करने के लिए कोई स्पेसिफिक पर्सन अपनी हेड को ड्रॉप करता था, अपनी हेड को गिराता था। जैसे ही वो हेड को गिराता उसके तुरंत बाद वह कॉन्टेस्ट या रेस स्टार्ट हो जाती थी। तो वहीं से इस इडियम का ओरिजिन माना जाता है, वहीं से इसकी शुरुआत मानी जाती है और इसका मीनिंग होता है इमीडिएटली, यानी तुरंत, बिना देरी किए, विदाउट डिले, इंस्टेंटली, विदाउट एनी हेजिटेशन। सेंटेंस है द बॉय इज क्वारलसम एंड रेडी टू फाइट एट द ड्रॉप ऑफ ए हेड, यानी वो लड़का लड़ाकू है और तुरंत ही लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। तो एट द ड्रॉप ऑफ हेड का मीनिंग होता है तुरंत ही, बिना देरी किए। इफ़ यू से दैट यू आर रेडी टू डू एनीथिंग एट द ड्रॉप ऑफ ए हेड, यू मीन दैट यू आर विलिंग टू डू इट इमीडिएटली विदाउट हेजिटेशन। अगर आप कहते हैं कि आप किसी भी काम को करने के लिए एट द ड्रॉप ऑफ हेड रेडी हैं, तो इसका मतलब है आप उस काम को तुरंत करना चाहते हैं बिना देरी किए। तो किसी काम को अगर हम तुरंत करना चाहते हैं बिना देरी किए तो उसके लिए हम ईडियम का यूज़ करते हैं एट द ड्रॉप ऑफ ए हेड, यानी इमीडिएटली, विदाउट एनी हेजिटेशन। नेक्स्ट ईडियम है बी ऑल ईयर्स, यानी सभी कानों से। सभी कानों से मतलब है दो कान तो फिजिकली सभी के दिखाई देते हैं जो, और तीसरा कान हमारा ध्यान होता है। कई बार हमारा ध्यान कहीं और होता है, इसलिए हम सामने बैठे होने पर भी सामने वाले की बात नहीं सुनते, क्योंकि उस समय हमारा ध्यान कहीं और होता है। इस तरह से बी ऑल ईयर्स का मतलब होता है हमारे दोनों कान और हमारा ध्यान उसी जगह पे होना जहाँ पे हम बैठे हैं, और तब हम हर बात को ध्यान से सुन पाएंगे, गौर से सुन पाएंगे। तो बी ऑल ईयर्स का मतलब हो जाएगा गौर से सुनना, ध्यान लगाकर किसी बात को सुनना। टू बी रेडी एंड ईगर टू लिसन, यहाँ लिसनिंग अटेंटिवली, यानी कान खोल कर सुनना। सेंटेंस है किड्स इन माई क्लास वर ऑल ईयर्स व्हेन आई वाज टेलिंग देम द स्टोरी, यानी मेरी क्लास के सारे बच्चे ध्यान से सुन रहे थे जब मैं उनको स्टोरी सुना रहा था। तो ऑल ईयर्स का मतलब हो जाएगा गौर से सुनना, किसी बात को ध्यान लगाकर सुनना। इफ़ समवन से दैट दे आर ऑल ईयर्स, दे मीन दैट दे आर रेडी एंड eager टू लिसन, यानी अगर कोई कहता है कि वो ऑल ईयर्स है तो इसका मतलब है वो किसी बात को सुनने के लिए उत्सुक है, रेडी है। तो बी ऑल ईयर्स का मीनिंग हो जाएगा किसी बात को ध्यान से सुनना, कान खोलकर किसी बात को सुनना, पूरे ध्यान से सुनना, गौर से सुनना। नेक्स्ट इडियम है कॉस्ट एन आर्म एंड ए लेग, यानी किसी वस्तु की कीमत इतनी ज़्यादा होना कि उसके बदले हमें अपनी एक भुजा और एक पैर देना पड़े। तो खुद से ज़्यादा मूल्यवान तो कुछ होता नहीं है, और अगर किसी वस्तु की कीमत इतनी ज़्यादा है कि उसके बदले हमें अपना एक हाथ और एक पैर देना पड़े, तो इसका मतलब है वो वस्तु बहुत महंगी है। टू बी वेरी एक्सपेंसिव, टू कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी और वेरी कॉस्टली। सेंटेंस है दिस ड्रेस इज़ लवली बट इट कॉस्ट मी एन आर्म एंड ए लेग, यानी ये ड्रेस बहुत प्यारी है पर ये मेरे बहुत महंगी पड़ी। तो इफ़ यू से दैट समथिंग कॉस्ट एन आर्म एंड ए लेग, यू मीन दैट इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। अगर आप कहते हैं कि किसी वस्तु की कीमत एक आर्म और एक लेग है, एक पैर और एक हाथ है, तो आपका मतलब है वो चीज़ बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत महंगी है। नेक्स्ट इडियम है क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। इसका मतलब होता है अगर दूध उबल के पतीले से बाहर बह जाता है तो उसके बाद दुखी होने से कोई मतलब नहीं है, वो व्यर्थ पछताना है। इसका मीनिंग हो जाएगा टू एक्सप्रेस रिग्रेट अबाउट समथिंग दैट हैज़ ऑलरेडी हैपन्ड और कैन नॉट बी चेंज, यानी ऐसी चीज़ के लिए दुख व्यक्त करना जो पहले हो चुकी है और जिसको चेंज नहीं किया जा सकता, तो उसको कहते हैं व्यर्थ पछताना। क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क यानी व्यर्थ पछताना। इसके लिए हिंदी में भी एक मुहावरा है, अब पछताए क्या होत है जब चिड़िया चुग गई खेत, यानी टू कंप्लेन अबाउट ए लॉस फ्रॉम द पास्ट, यानी पास्ट में कोई लॉस हुआ है, कोई हानि हुई है, उसके लिए कंप्लेन करना या पछताना।
सेंटेंस है यू हैव लॉस्ट द गेम बट डोंट क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। तुम गेम हार चुके हो परंतु अब व्यर्थ में मत पछताओ। देयर इज़ नो यूज़ इन बीइंग अपसेट ओवर अ सिचुएशन दैट हैव ऑलरेडी हैपेंड एंड कैन नॉट बी चेंज्ड। यानी क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क का मतलब हो जाता होगा कि ऐसी चीज़ के लिए दुख व्यक्त करना जो पहले हो चुकी है और जिसको चेंज नहीं किया जा सकता, व्यर्थ पछताना। नेक्स्ट इडियम है फेदर वंस ऑन नेस्ट, यानी अपने घोंसलों के पंख लगाना। ये इडियम इस फैक्ट पे बेस्ड है कि पक्षी अपने घोंसलों को सेफ, वार्म और बेहतर बनाने के लिए उस पर पंख लगाते हैं। इसके लिए वे अपने खुद के पंखों को भी प्लग करके निकाल करके अपने घोंसलों में लगाते हैं ताकि अपने नेस्ट को, अपने घोंसलों को बेहतर बना सके। पर आमतौर पर यह फ्रेज़ उस सिचुएशन के लिए यूज़ किया जाता है जब कोई व्यक्ति दूसरे लोगों का फ़ायदा उठाता है। तो फेदर वंस ऑन नेस्ट इडियम का मीनिंग हो जाएगा बेईमानी करके धनी होना या किसी का अनुचित लाभ उठाकर धनी होना। टू मेक योर सेल्फ रिच स्पेशली बाय टेकिंग अनफेयर एडवांटेज ऑफ अदर, यानी दूसरे लोगों का अनुचित लाभ उठाकर खुद को रिच बनाना। मेक मनी इन एन इम्प्रॉपर वे, यानी अनुचित तरीके से पैसे बनाना। सेंटेंस है बिहाइंड हिज बॉस बैक ही वॉज आल्सो फेदरिंग हिज ऑन नेस्ट, यानी उसके बॉस के पीठ पीछे वह भी अनुचित तरीके से पैसे बना रहा था। तो फेदर वंस ऑन नेस्ट का मीनिंग होगा किसी का अनुचित लाभ उठाकर धनी होना, बेईमानी करके धनी होना। नेक्स्ट फ्रेज है स्पिक एंड स्पैन। इसका मीनिंग होता है साफ सुथरा या चकाचक, नीट एंड क्लीन, स्पॉटलेस, टाइडी एंड ऑर्गेनाइज्ड। सेंटेंस है द हाउस वॉज स्पिक एंड स्पैन व्हेन द गेस्ट्स अराइव्ड, यानी जब मेहमान आए तब घर एकदम साफ सुथरा चकाचक था। द मीनिंग ऑफ स्पिक एंड स्पैन इज़ फ्रेश ब्रांड न्यू, यानी स्पिक एंड स्पैन का मीनिंग होता है फ्रेश, ब्रांड न्यू, एकदम साफ सुथरा, चकाचक, नए जैसा। नेक्स्ट इडियम है ईट अ हम्बल पाई। इसका मीनिंग होता है नाक रगड़ना, हार मानना, अपमान सहन करना या दबाव में आके माफ़ी मांगना। टू एडमिट दैट वन वॉज रॉन्ग और एक्सेप्ट दैट वन हैज़ बीन डिफीटेड, यानी अपनी हार स्वीकार करना या गलती मानना। टू अपोलोजाइज अंडर प्रेशर, यानी दबाव में आके माफ़ी मांगना। सफ़र ह्यूमिलिएशन या अपमान सहन करना। सेंटेंस है When he realized his mistake, he had to eat humble pie. यानी जब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ तब उसे माफ़ी मांगनी पड़ी। If you eat humble pie, you speak or behave in a way which tells people that you are admit you were wrong or about something. यानी अगर आप humble pie खाते हैं इसका मतलब है आप इस तरह से बोलते हैं या इस तरह से बिहेव करते हैं कि लोगों को लगे कि आप अपनी गलती स्वीकार करते हैं। तो ईट हम्बल पाई का मीनिंग होता है अपनी गलती स्वीकार करना। नेक्स्ट फ्रेज है टू एंड इन स्मोक, यानी व्यर्थ होना, पूरी तरह नष्ट होना, कोई परिणाम न निकलना, धुएं में उड़ना। टू कम टू नथिंग एंड विदाउट एनी प्रैक्टिकल रिजल्ट्स और टू नॉट प्रोड्यूस गुड रिजल्ट्स, यानी अगर किसी योजना के, किसी काम के अगर कोई अच्छे रिजल्ट्स नहीं आते हैं तब हम उसके लिए फ्रेज का यूज़ करते हैं टू एंड इन स्मोक, यानी व्यर्थ होना, धुएं में उड़ना। सेंटेंस है ऑल द एफर्ट्स ऑफ द प्रिंसिपल टू ब्रिंग हिम राउंड एंडेड इन स्मोक, यानी प्रिंसिपल ने बहुत प्रयास किए थे उसे अपने पक्ष में करने के पर वो सभी व्यर्थ हो गए। तो एंडेड इन स्मोक यानी व्यर्थ होना। इफ़ समथिंग एंड्स इन स्मोक इट प्रोड्यूसेस नो कॉन्क्रीट और प्रैक्टिकल रिजल्ट्स, यानी अगर कोई चीज़ एंड्स इन स्मोक होती है इसका मतलब है उससे कोई पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं आए और वो व्यर्थ हो गई। नेक्स्ट इडियम है टू फ्लॉग ए डेड हॉर्स। टू फ्लॉग यानी कोड़े मारना और ए डेड हॉर्स यानी मरे हुए घोड़े के। तो अगर घोड़ा मर जाता है उसके बाद उसके कोड़े मारने से कोई मतलब नहीं है क्योंकि अब वो उठ के फिर से नहीं दौड़ेगा क्योंकि वो मर चुका है। तो टू फ्लॉग ए डेड हॉर्स का मीनिंग होगा व्यर्थ प्रयत्न करना, मुर्दे में जान डालने की बेकार कोशिश करना। टू अटेम्प्ट टू डू द इम्पॉसिबल यानी असंभव काम को करने की कोशिश करना। टू वेस्ट एनर्जी ऑन ए सिचुएशन दैट कैन नॉट बी चेंज्ड, यानी ऐसी सिचुएशन पे अपनी एनर्जी वेस्ट करना जिसको चेंज नहीं किया जा सकता। सेंटेंस है यू आर फ्लॉगिंग ए डेड हॉर्स ट्राइंग टू परस्यूड हिम टू कम विथ अस, ही हेट्स गोइंग
आउट एट नाइट, यानी वो रात को बाहर जाना बिल्कुल पसंद नहीं करता, तुम उसे अपने साथ चलने के लिए मनाने की व्यर्थ कोशिश कर रहे हो। तो फ्लॉगिंग ए डेड हॉर्स यानी व्यर्थ कोशिश करना, व्यर्थ प्रयत्न करना। नेक्स्ट इडियम है टू रीड बिटवीन द लाइन्स। इसका लिटरल मीनिंग होता है लाइनों के बीच से पढ़ना, बट इसका इडियमेटिक मीनिंग होता है छिपा हुआ अर्थ निकालना या गूढ़ अर्थ पता करना। टू अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग यानी छिपा हुआ अर्थ पता करना। टू अंडरस्टैंड व्हाट समवन रियली मीन्स यानी किसी बात का वास्तविक मतलब क्या है ये समझना। सेंटेंस है वाइल अप्रिशिएटिंग पोइट्री यू मस्ट लर्न टू रीड बिटवीन द लाइन्स, यानी किसी पोइट्री की समालोचना करते समय, उसकी प्रशंसा करते समय तुम्हें वास्तविक अर्थ पता करना सीखना चाहिए या गूढ़ अर्थ पता करना सीखना चाहिए। If you read between the lines means you find meaning that are intended but that are not directly expressed in something said or written, यानी किसी लिखी हुई या कही हुई बात का वास्तविक अर्थ पता करना जो कि डायरेक्टली एक्सप्रेस नहीं किया गया है। शब्द तो कुछ दूसरे यूज़ किए गए हैं पर उसका वास्तविक मीनिंग कुछ अलग है, और वो वास्तविक अर्थ पता करते हैं उसके लिए हम ईडियम का यूज़ करते हैं टू रीड बिटवीन द लाइन्स, यानी छिपा हुआ अर्थ पता करना या गूढ़ अर्थ पता करना, वास्तविक मीनिंग पता करना। नेक्स्ट इडियम है ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। ब्लेसिंग यानी आशीर्वाद या ईश्वरीय कृपा, इन डिस्गाइज यानी छिपे हुए। इडियम का मीनिंग हो जाएगा दुख के वेश में सुख या दुख के पीछे सुख छिपा होना या छिपा हुआ सुख। समथिंग दैट सीम्स बैड और अनलकी एट फर्स्ट बट रिजल्ट्स इन समथिंग गुड हैपनिंग लेटर, यानी कुछ लगता है हमें ऐसी कुछ बुरा हो गया पर वास्तव में उसकी वजह से हमारी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा हो जाता है, तो उसको कहते हैं दुख के पीछे सुख छिपा होना या ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, ए हिडन फेवर और गुड आउटकम फ्रॉम एन इवल सिचुएशन। सेंटेंस है पॉजिटिव पीपल ट्राई टू सी प्रॉब्लम्स एज ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, यानी जो सकारात्मक सोच रखने वाले व्यक्ति होते हैं वो प्रॉब्लम्स को ऐसे देखने की कोशिश करते हैं जैसे इनके पीछे भी कोई अच्छाई छुपी होगी या उनकी वजह से भी हमारी लाइफ में कुछ अच्छा ही होगा। तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज यानी कोई छुपा हुआ सुख जो लगता तो हमें है जैसे कुछ बुरा है या कोई दुख है, पर वास्तव में वो कुछ अच्छा ही होती है, कुछ उसकी वजह से हमारी लाइफ में कुछ अच्छा होता है। तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज यानी छुपा हुआ सुख। आज की क्लास आपको पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।